आज मुल्क के लिए बहुत ही अहम दिन माना जा रहा है। वो है 27 दिसंबर, जिसमें उर्दू के बहुत बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसी शख्सियत उर्दू अदब में गुज़रे हैं जिसका आज तक दुनिया मुकाबला नहीं कर सकी। इनका दीवान का पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो ये खुदाए सुखन कहे जाने वाले मिर्ज़ा गालिब के आज नौ में पैदाइश है। आज हमारे दरमियान भागलपुर के डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार हैं, जो उर्दू नवाज़ हैं। आज मिर्ज़ा गालिब के सिलसिले में इनसे मैं जानकारी लेता हूं कि मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत से आपकी कैसी वाक़फ़ियत रही है। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मिर्ज़ा गालिब का जन्म दिवस है और जैसे कि हम जानते हैं कि उर्दू जो कि एक ऐसी भाषा है जिसको हम किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उर्दू जो है वो एक भारत की भाषा है, यहीं पे पनपा, यहीं पे जन्मा। और जैसे हम जानते हैं कि उत्तरी भारत में उर्दू ज़बान जो है आज भी उसके लफ्ज़ जो है 60 से 70% लफ्ज़ जो है आम जनता इस्तेमाल करती है। और रही गालिब साहब की बात, हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है उनको पोएट ऑफ द ईस्ट बोला गया और वो पर्शियन में बहुत अच्छा लिखते थे। उसी तरीके से उसी दायरे में उर्दू में जो शख्सियत गालिब साहब का था, वो शख्सियत आज तक कोई भी शायर जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसका बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है पर्सनली, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं एक मेटाफिज़िकल स्टेट और मेटाफिज़िकल चीज़ों के बारे में अपने शायरी में उन्होंने बयां किया है, जो कि भारतीय दर्शन में भी वो छाप दिखता है उसके अंदर। और अगर बोला भी जाता है कि भारत की जो आत्मा अगर आपको जानना है तो आप उनका जो शायरी है उसको पढ़ें। और गालिब साहब जो है आगरा में पैदा हुए, उसके बाद बल्ली मरान के गलियों में रहे। 1857 की क्रांति के बारे में भी उन्होंने लिखा और बहादुर शाह ज़फ़र के समय के वो आदमी हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि गालिब का अंदाज़े बयां जो होता है वो हमेशा अलग ही होता है। उन्होंने बोला था कि बनारस जो है, उनको एक शहर जो सबसे ज़्यादा उनके दिल के करीब था वो बनारस था, और वहाँ पे उन्होंने चरागे दैर लिखा। एक मसनवी 108 गज़ल की है मसनवी। और आज भागलपुर में जैसे कि आप सब मिर्ज़ा गालिब का आज जन्मदिवस मना रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से मनाया जाए। और जिस तरीके से उर्दू जो कि एक बहुत प्रमुख ज़बान रहा है भारत का, और गालिब जो है एक बहुत प्रमुख शायर रहे हैं उर्दू के, तो मैं दिल से मैं उनको मतलब आज याद करता हूँ। एक शेर है गालिब का जी, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बगर न इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब ऐसे शख्स थे जी, जो बहुत ही नज़ाकत पसंद थे और बहुत ही आबरू वाले थे। वो अब भूख मर गए लेकिन किसी के हाथ नहीं फैला। तो ऐसे शख्स के बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए। देखिए, गालिब जो थे, जैसे कि आपने बोला, गालिब के पास बहुत बार ऐसा हुआ है कि पैसा नहीं रहा है खाने के लिए भी। उनकी शादी हुई, शादी को उन्होंने निभाया, लेकिन वो भी उसमें भी उसको निभाने में बहुत दिक्कतें हुई। और बहुत क्रांतिकारी शायर थे गालिब, और उन्होंने अपने दुख के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में उनके शायरी में भी दिखता है, उन्होंने बयां भी किया है इस चीज़ को। और इस विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार का ये शायरी जो है वो कहीं ना कहीं उस समय से बहुत आगे की शायरी थी, जो आज रिसर्च होता है पूरे वर्ल्ड में उनकी शायरी के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत की आत्मा और बहुत सारा ऐसा जो दर्शन है, जो कि सनातन दर्शन है, उसके अंदर उनकी छाप दिखेगा गालिब के शायरी में। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जो गंगा जमनी तहजीब है उनके उर्दू में, और ख़ासकर उनके शायरी में, उनके जितनी शायरी उन्होंने लिखी है उसके अंदर 100% जो है वो दिखता है। और मैं धन्यवाद करूँगा ऐसे शख्सियत का कि वो भारत की धरती में पैदा हुए हैं। गालिब की जो शायरी है वो उस मेयार की है जो उर्दू अदब में बहुत ही मेयारी मानी जाती है। लेकिन जो गालिब को मुकाम मिलना चाहिए वो मुकाम हासिल नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में, और अब तक वो मुकाम सरकार ने नहीं नवाजा। जबकि गीतांजलि पर
नोबेल इनाम दिया गया, तो गालिब जैसी शख्सियत मेरे मुल्क के ही थे, उनको भी नवाजना चाहिए ऐसे अवार्ड से जिसके वो हकदार थे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ जो है इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। एक तो ये है कि अवार्ड मिलना और एक अवार्ड नहीं मिलना। एक छोटा सा मैं वाक़या आपको बताऊंगा गालिब साहब का, कि गालिब साहब जो है शायद मेरे ख्याल से एक राजघराने में गए थे अपनी शायरी बोलने, तो वहाँ पे उनको इतना इज्जत नहीं दिया गया था। तो जब वो बाहर निकल रहे थे वहाँ से उठ के वो चले गए, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे थे उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी उनकी शायरी जो है वो पढ़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक महिला थी, वो भी शायरी उनका पढ़ रही थी। तो मैं ये बोलूँगा कि जो कॉमन इंसान थे उस समय, वो उनके शायरी से ताल्लुक़ रखते थे और उनको जनमानस में जो इज्जत मिला है वो उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। आज दिल में है, जहन में है हम सबके, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। उससे बड़ा अवार्ड उनको नहीं मिल सकता है। इत्तफाक से मिर्ज़ा माहिर गालिबियात कालिदास गुप्ता रहे और उन्होंने सिर्फ गालिब पर रिसर्च किया जी। और आखिरी उम्र में जो फिल्म राइटर एक्टर कादर खान ने गालिब के ऊपर बहुत काम किया और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हिंदुस्तान में और गैर ममालिक में। तो इसमें जो है यहाँ और क्या काम करना चाहिए गालिब पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने बोला, फिल्म में भी बहुत सारी फिल्में बनी उनके ऊपर, और मुझे याद है कि मैं एक उनका जो फिल्म देखा था जो बॉलीवुड का, वो था नसरुद्दीन शाह साहब ने मिर्ज़ा गालिब। तो वो सबसे अच्छा बयां किया गया था उस फिल्म में उनके चरित्र के बारे में। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात, कि भारत जो है वो चरित्र की भूमि है, और चरित्र का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गालिब से बड़ा चरित्रवान इंसान आपको बहुत कम दिखेंगे, कारणवश कि जो उनके दिल में था वो मुंह पे था, जो उनके जहन में था वो बाहर बयां करते थे। चरित्र यही है कि आप अंदर से और बाहर से वो एक रहें, एकत्र रहें, और वो गालिब के शायरी में, उनकी शख्सियत में बिल्कुल दिखा है। तो मैं इसमें बिल्कुल 100% मैं विदाउट हेजिटेशन कहना चाहूँगा कि भारत की आत्मा उनकी शायरी में दिखती है, दर्शन दिखता है, और बहुत सनातन का इन्फ्लुएंस उनके शायरी में दिखता है। और बस मैं यही चाहूँगा कि गालिब की शायरी, बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी खुल रहे हैं, बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, और बहुत सारे ऐसे शख्सियत सामने आ रहे हैं आप जैसे, कि वो एक उर्दू को आगे बढ़ाएंगे और हम सब जो है इसमें भूमिका निभा सकेंगे। ये थे डॉक्टर गौरव कुमार, जिन्होंने गालिब की ज़िंदगी, उनकी शायरी और उन पर बहुत अच्छे से रोशनी डाली। यौम पैदाइश भी है आज गालिब का। चलिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।